चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। वो पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की चुनौती के बीच पेश होने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण के इस बजट से समाज से हर वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा करदाताओं को भी कई सौगातें मिल सकती हैं। ये बजट 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला है। ऐसे में इसके आपको बता दें कि आशा जताई जा रही है, लाभुक बहुत ज्यादा आशा जता रहे हैं, जिसमें किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स और मध्यम वर्ग को बड़ी घोषणाएं की उम्मीद है। इस बजट में मोदी सरकार किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। बैंकों से किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बजट में ही अब रेल बजट भी शामिल होता है, यानी आम बजट के साथ ही रेल बजट भी शामिल होगा। ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बजट में क्या खास होगा। क्या वित्त मंत्री रेल किराए में छूट देंगी? क्या माल भाड़े में कोई बदलाव होगा? क्या ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी? तो आज मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट। वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा पेश करेंगी वित्त मंत्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, आज मोदी सरकार अपना 10वां बजट पेश करेगी और बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। बिल्कुल। देखिए, जब भी बजट पेश किया जाता है आम लोगों को खास माना जाता है कि आम लोगों को उम्मीद होता है कि इस बजट से हमारे लिए कुछ न कुछ होगा, क्योंकि इस बार इसलिए खास माना जा रहा है और आम लोगों के लिए सरकार कुछ कर सकती है। तो उसके पीछे का रीजन है 5 राज्यों में चुनाव। अगर आप सबसे पहले अगर आप देखें तो पेट्रोल का दाम, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, इससे आम लोगों में नाराजगी है और इस बजट में इसमें कमी या फिर सेल टैक्स में जो है वो कमी आपको देखने को मिलेगा या उत्पादन शुल्क में सरकार कमी कर सकती है। दूसरा, एलपीजी गैस जो सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से बढ़ी है, इसको लेकर के भी सरकार इस पर विचार करने की कर रही है और हो सकता है कि इस बजट में कुछ न कुछ दिखाई दे। सबसे जो अहम है कि किसानों को लेकर के, आम लोगों को लेकर, नौकरी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कल जिस तरह से बातें हो रही थी, उस पे उम्मीद की जा रही है लोगों को कि सरकार इस बार देखेगी। और उम्मीद इसलिए भी है सरकार के सामने क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने, अगर महंगाई बढ़ती है जिस तरह से बढ़ी हुई है तो ऐसे में सरकार के लिए दिक्कतें होगी और ये देखना होगा कि किन किन चीजों के ऊपर जो है दाम घटाए जा सकते हैं। और पिछले बार 2021-22 की अगर बजट को आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर से बिल्कुल काम नहीं किया गया था। वो जो डायरेक्ट टैक्स है उस पर, उसके स्लैब में कोई कटौती नहीं की गई थी। तो अब उम्मीद की जा रही कि हो सकता है कि इस बार डायरेक्ट टैक्स में भी कटौती की जाए। अब ये देखना होगा कि सोने चांदी की बात कही जा रही है कि इसके दाम बढ़ सकते हैं, उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरा, जो लगातार जो मांगे हो रही है वो ये हो रही है कि इंश्योरेंस कंपनी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कि इंश्योरेंस में जो जीएसटी है वो 18% का है और इंश्योरेंस कंपनियां चाहती है कि इस पे 5% किया जाए और जीएसटी अधिक होने के वजह से लोगों को जो है प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। इस वजह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कतें हो रही है। ये तमाम चीजें हैं मोटा मोटी जिसको सरकार इस पर आज कुछ न कुछ फैसला लेगी, बजट में पेश करेगी और देखना ये होगा कि क्या सही मायने में आम बजट होगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा, एजुकेशन हो, किसान से हो, युवाओं हो, तमाम चीजों को लेकर के। विपक्ष का मानना यह है कि 5 राज्यों में चुनाव है, इस वजह से और सभी वर्गों को उम्मीद भी है इस बार के बजट से। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि किसानों को इस बार फिर से कुछ नई सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल। देखिए, सरकार के सामने और किसान लगातार आपने देखा कि पिछले 1 साल से जो
उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो है सरकार मान गई, सरकार बैकफुट पे गई है और इसको तुरंत आनन फानन में जो है इस कानून को वापस लिया। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि यूरिया की अगर दाम देखें, डीएपी की अगर बात आप करती हैं तो पहले जो यूरिया 10 रुपए केजी मिलता, 8 रुपए केजी मिलता था, अब वही यूरिया मार्केट में ब्लैकमेलिंग हो रहा है क्योंकि उत्पादन नहीं है और उसका मार्केट में नहीं मिलने की वजह से जो है किसान नाराज है और गेहूं की खेती के लिए इसके लिए दिक्कतें हो रही है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर से टैक्स या उत्पादन शुल्क में थोड़ी कमी करे और किसानों को राहत दे। दूसरी ओर अगर आप बात करती हैं कि आम जनता जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है, खाने पीने के अगर सामान की अगर बात करें, चावल, दाल, गेहूं, आटा और सब्जी अगर आप लेने के लिए जाती हैं तो इस पर जो है महंगाई बढ़ी है। तो जनता इसको लेकर के भी ध्यान में रखे हुए है। कई किचन में अगर आप देखें तो जो रसोई बनाती हैं महिलाएं, उनकी समस्या ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सारा सामान भी लेकर के नहीं आ पाते हैं। तो इस पर भी सरकार का ध्यान होगा क्योंकि खुद वित्त मंत्री एक महिला हैं और किचन को जानती है, लेकिन अमूमन वो कहती है कि मैं तो आलू खरीदता ही नहीं और मैं मार्केट जाती ही नहीं। तो ये समस्या हो सकती है। तो देखना ये होगा कि जब 11 बजे सीतारमण अपने बजट को पेश करेंगे, संसद में रखेंगी, तो क्या किन मुद्दों पर वो गौर करती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करेंगे या फिर आप सौदा डिफेंस में अगर की बजट की अगर बात करें तो उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। और आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर में तो इसमें भी पैसे को इन्वेस्ट करने की बात कही जाएगी और तभी जाकर के जो है आप पूरे देश को या फिर स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के जो परेशानी बढ़ी है उसकी लड़ाई के लिए पैसे जरूर चाहिए। जी अमर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महंगाई कंट्रोल को लेकर क्या कुछ प्लान होगा ये देखने वाली बात हो कि बस 11 बजे का इंतजार है सभी लोगों को। अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज मोदी सरकार का 10वां बजट आएगा और लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे वित्त वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजुनी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अंजुनी, सभी वर्गों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। हाँ देखिए अमन, यदि कोरोना संक्रमण के बाद यदि देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी आम बजट को बनाना। तमाम बजट के जो चीजें हैं बंद करते आ रहे हैं। 11 बजे ये जो है लोकसभा में बजट जरूर पेश किया जाएगा, लेकिन उस बजट में क्या है इस चीज को लेकर तमाम लोगों की उम्मीदें काफी हैं। क्योंकि देखिए टैक्स का जो स्लैब है, एक पुराना जो स्लैब है वो और एक न्यू टैक्स का जो स्लैब है, उसमें लोगों की उम्मीदें हैं कि जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ महंगाई को लेकर बात करेंगे तो उस पे लोगों का यही कहना है कि महंगाई जो है, जो महंगाई बढ़ गई है उस पे सरकार कंट्रोल करे। और यदि हम आम बजट की बात करेंगे तो रेल बजट भी उसमें समाहित है। तो रेल बजट में लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और लोगों की अलग अलग डिमांड भी है। एक सुरक्षा बड़ा सवाल होता है और सुरक्षा के साथ साथ यदि हम झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं रांची से हो, बड़काकाना से हो, धनबाद से हो, जमशेदपुर से हो, नई ट्रेनों की मांग भी उठती रही है। और हमारे साथ एक रामगढ़ के रहने वाले हैं, बड़काकाना के, उनसे बात करें। सर ये बताइए, आज आम बजट है, क्या उम्मीद करते हैं? हम बजट में उम्मीद करते हैं कि कम से कम बड़काकाना में एक राजधानी एक्सप्रेस जो चल रही थी पहले, उसको चालू किया जाए। उसको बहुत ही आवश्यक है वो जगह, क्योंकि वो पहले से चल रही थी, उसको बंद करना उचित नहीं है। ठीक है। ये राजधानी ट्रेन मतलब बड़काकाना से भी होकर, हाँ, बड़काकाना होकर के जा राजधानी एक्सप्रेस, जिससे वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ के व्यवसायियों को, वहाँ के अधिकारी और जितने नागरिक हैं वो लोग कायदे से कम अपना जो है ये कर सके, जो है आवागमन कर सके। ये सुरक्षा को लेकर बात करेंगे तो सुरक्षा तो खैर सरकार की सुरक्षा रेलवे में तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा विशेष करके ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा। और सब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी मांग रही है कि रांची से अन्य राज्यों को जाने के लिए जो ट्रेनें सप्ताह में 2 या 3 बार हैं, उन ट्रेनों को रेगुलर किया जाए। ऐसे ट्रेनों की संख्या काफी है। और दूसरी इस आम बजट से ये भी उम्मीद है कि क्योंकि जो रियल इस्टेट की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं ये मांग है कि इसको बूस्टअप करने के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन दे। और इसके साथ जो
पीपीएफ में जो टैक्स का जो मामला है उसे जो है उसे भी दायरा को जो है वो बढ़ाने की बात लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि महंगाई पर कुछ राहत मिले लोगों को ना, क्योंकि कोरोना में जो स्थिति देखने को मिली लोगों को जो परेशानी हुई उसके बाद महंगाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को। देखिए महंगाई तो जाहिर सी बात है कि हर चीजों का दाम काफी बढ़ा है और जिसके वजह से लोग परेशान हैं, वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, तमाम लोगों के पर भारी पड़ा है। ये गैस सिलेंडर की बात करें, डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें या फिर अन्य जो खाद्य सामग्रियों की बात करें, तो तमाम चीजों के दाम काफी बढ़े हैं, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से हजारों लोगों लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग चाहते हैं कि सरकार वैसे लोगों के लिए भी बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करे, कुछ ऐसा रोजगार की बात करे कि वो उन्हें रोजगार मिले और कहीं ना कहीं अपनी जीविका अपना परिवार जो है क्योंकि वो आज बेहतर निर्मला तरीके से चला सीतारमण सके। बजट पेश तो तमाम करेंगी और क्या कुछ इस पिटारे से निकलता है वो देखने वाली बात होगी। अंजुनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज महंगाई कंट्रोल को लेकर क्या कुछ प्लान होगा और टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीदें हैं लोगों को, रेलवे पर भी नजर है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।